नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल, एची हाई स्कूल के निकट प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल क्लिनिक में दांतों के किसी भी समस्या का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव के ठीक एक दिन पहले प्रचार प्रसार के अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। कैंपिंग कर अधिवक्ताओं से मांगा गया समर्थन। कल 9 बजे से 3 बजे तक होगा मतदान। नटराज चौक के पास अपराधियों ने दिन दहाड़े एक दंपति से लाखों रुपए की छिनतई। घटना को दिया अंजाम। एसबीआई मेन ब्रांच से पैसे निकालकर घर जा रही थी दंपति। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद निमिया घाट और डुमरी पुलिस ने कई स्थानों पर की छापेमारी। 2 की हुई गिरफ्तारी। 52 बोतल अवैध शराब समेत 250 लीटर महुआ शराब को किया गया जब्त। और भेलवा घाटी के नोनियातुरी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प। एक पक्ष से 10 लोग हुए घायल। गंभीर रूप से घायल 4 मरीजों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। और अब खबर विस्तार से। जिला बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर मतदान के एक दिन पहले शुक्रवार को सभी प्रत्याशियों ने वकालत खाना में अपना दमखम दिखाया और अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अधिवक्ताओं से अपील की। गौरतलब है कि जिला बार एसोसिएशन चुनाव का मतदान कल यानी शनिवार को होगा। इसको लेकर चुनाव के अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने वकालत खाना में कैंपिंग कर अधिवक्ताओं से मिलकर अपना अपना क्रमांक संख्या बतलाकर मतदान करने को कहा। इसको लेकर पूरा गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। प्रत्याशी अपना अपना बैनर, पैम्पलेट दीवारों पर चिपकाकर प्रचार प्रसार करते नजर आए। इस दौरान सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा ठोकते नजर आए। प्रत्याशियों का कहना है कि अधिवक्ताओं का भरपूर सहयोग इन्हें मिल रहा है। इधर निर्वाचन पदाधिकारी शंभुनाथ सहाय ने बताया कि मतदान को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। कल 9 बजे से मतदान शुरू होगा, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसके बाद 4 बजे से मतगणना शुरू होगी। उन्होंने बताया कि मतदान करते समय अधिवक्ता मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि कल समय पर मतदान स्थल पहुंचकर शांतिपूर्वक मतदान करें। इधर अधिवक्ताओं का कहना है कि अधिवक्ताओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान करें और यहां के बारे में सोचे वैसे प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेंगे। मतदान है हम लोग के जिला अधिवक्ता संघ का और आप हमारे साथियों का उत्साह देख रहे हैं। अभी हमारी दीदी कला दूर पता नहीं अभी है या चली गई है, उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा शब्द कहा कि हमको कोई भटकाव या बदलाव की आवश्यकता नहीं, हमको विकास चाहिए। और पिछले 3 टर्म में हमारी पूरी कमेटी, हमारे अधिवक्ता साथियों का सहयोग, उनका समर्पण, उनका स्नेह, अधिवक्ता संघ में निरंतर प्रगति हुआ है, काम हुआ है। मैं उन कामों की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इस बार लोगों का अगर आशीर्वाद मिला तो निसंदेह कुछ चीज़ें जो मेरे मन में है, मेरा सपना है कि हम उसको उस रूप में विकसित करें। हम उन कामों को पूरा करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो
अब तक उस रूप में, उस स्वरूप में नहीं हुआ है। हम उसको भी आगे मजबूत करेंगे, लेकिन मेरी एक ही कोशिश होगी कि अधिवक्ताओं का सम्मान और विकास ये दोनों समान रूप से साथ साथ चले। और पिछले 3 टर्म में ये लगातार चला है। हम लोग देखें इसके पहले भी कि जब छोटी छोटी बैठकें होती थी तो इतना हंगामा होता था कि लोगों को लगता था पता नहीं क्या हो रहा है ऊपर में। लेकिन मुझे इस बात का फक्र तो शब्द मेरे लिए उचित नहीं हुआ, लेकिन मैं गर्व जरूर महसूस करता हूँ कि अपने साथियों के सहयोग से मैंने संघ को बड़ा ही शांतिप्रिय तरीके से चलाया है। और विकास के लिए शांति जरूरी है, शांति होगा तभी विकास होगा। और ये उत्साह लोगों का उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि लोगों ने अपना मन तय कर लिया है और चुनाव जो है वो एक औपचारिकता रह गई है। कल चुनाव है, कल परिणाम भी आ जाएगा। एक बार पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम अधिवक्ता साथी, अधिवक्ता लिपिक को भी जो लगातार निरंतर मेरे लिए घूम घूम कर प्रयास कर रहे हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, उनको मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपका यही स्नेह मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मेरी सबसे बड़ी ऊर्जा है, जिसके बदौलत सेवा का जो भाव मन में आया वो पूरा करने में मजबूती के साथ खड़ा होने का ताकत मिलता है। बहुत धन्यवाद। इस बार के चुनाव में, बार एसोसिएशन के चुनाव में मुझे हर वर्ग का, हर जाति का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मैं उम्मीद जता रहा हूँ। मैं रिस्पांस देख करके मैं बहुत अभिभूत हूँ। लग रहा है मैं जीत सुनिश्चित है मेरी। और मैं जीतने के बाद अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो भी बन पड़ेगा मैं यहाँ करूँगा और मीटिंग में आवाज़ उठाऊँगा। जो भी कल्याण को उसकी राशि दी जाती है उसमें बढ़ोतरी के लिए, और अधिवक्ता की मृत्यु के पश्चात जो 50,000 रुपये की राशि दी जाती है उसको बढ़ा करके 1 लाख रुपया करने के लिए मैं आवाज़ उठाऊँगा। और दूसरी बात जो साफ़ सफाई है, फर्स्ट फ्लोर बनाना है, पंखा, टेबल, कुर्सी, बाथरूम, ये सब पर विशेष ध्यान दूँगा। किस पद के लिए नामांकन किए हैं? मैं उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया हूँ। मैं पूर्व में भी जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर रह चुका हूँ और उस समय मैं माननीय मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा से 3 लाख रुपया नगद ला करके पुस्तकालय में पुस्तक खरीदवाया हूँ। और भी बहुत सारा काम पहले भी मैं कर चुका हूँ। मुझे अनुभव है काम करने का और आगे मौका मिलेगा निश्चित रूप से हम काम करेंगे। ये चुनाव का पूरा गहमा गहमी है, किस तरह का प्रत्याशी इस बार चाहेंगे आप? कल चुनाव है तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा प्रत्याशी जीते जिसमें जिनके अंदर सारे गुण हो और परिवर्तन आगे के यहाँ कुछ जो सुविधाएं की कमी है, जैसे टॉयलेट वगैरह कुर्सियों की भी कमी है और साइड में पंखे वगैरह की कमी है, वो सारे प्रत्याशी को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्याशी को चुनेंगे जिनके अंदर विकास कर सके और जिनके अंदर सारी खूबियाँ हो। कल चुनाव है, क्या प्रक्रिया है? अधिवक्ता साथियों, जैसा कि आप लोग को पहले भी सूचित किया जा चुका है, गिरिडीह बार एसोसिएशन का जनरल चुनाव दिनांक 19 तारीख को 19/8/23 को होने जा रहा है, जो सुबह 9 बजे चुनाव का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। वोटिंग का समय 9 बजे से लेकर 3 बजे तक रखा गया है। साथ ही इस बात की भी नोटिस दे दी गई है कि जितने भी वोटर्स हैं अपने साथ में आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड जरूर लाएं। और वोटिंग के समय किसी भी वोटर को मोबाइल यूज करने के लिए मनाही की गई है। मोबाइल बातचीत करते हुए वोट नहीं दे सकते, या तो साइलेंट मोड में रखें या तो अपने पास मोबाइल को ना रखें। उसी दिन शाम को 4 बजे हम लोग काउंटिंग शुरू कर देंगे और जितने भी अधिवक्ता है जब वो चाहे जहाँ भी हो, उसे हमारा निवेदन है कि वो लोग समय पर आकर अपना वोट दें और प्रेम का संबंध, भाईचारा का संबंध बनाए रखें। ये चुनाव एक फ्रेंडली चुनाव की तरह हम लोग करवा रहे हैं। हम लोग जितने अधिवक्ता हैं सभी एक ही परिवार के हैं, कोई बाहरी हम लोग यहाँ नहीं हैं। हम लोगों को एक मिसाल कायम करना चाहिए कि चुनाव किस तरह से होता है और एकदम उत्सव की तरह मनाते हुए हंसी खुशी प्रेम से आप सब आइए, हमारा सहयोग कीजिए और
अपना मतदान कीजिए। कुल कितने पदों के लिए चुनाव होंगे? आपको खरा सोना चाहिए तो हमारे पास आइए, क्योंकि हम समझते हैं आपके पैसे की कीमत। जी हाँ, सिरसिया के ब्लॉक रोड में स्थित बीबी गोल्ड एंड जेम्स में 22 कैरेट के सोने से निर्मित बहुत ही आकर्षक आभूषण आपके मन को लुभाएगा। आप यहाँ कैरेट मीटर नामक मशीन से सोने की शुद्धता माप सकते हैं। सोने के अलावा यहाँ चांदी के आभूषण का विशाल संग्रह है। साथ ही यहाँ हर प्रकार का गृह रत्न और उपरत्न बहुत ही उचित मूल्य पर मिलता है। अपनी ग्रह दशा सुधारने के लिए यहाँ विद्वान ज्योतिष से परामर्श ले सकते हैं। ऑफर के तहत मेकिंग चार्ज में 10% की छूट दी जा रही है। तो बीवी गोल्ड एंड जेम्स में आप विश्वास के साथ आए और मनपसंद आभूषण की खरीदारी करें। पता नोट कर ले, बीवी गोल्ड एंड जेम्स, ब्लॉक रोड, सिरसिया, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के नटराज चौक के पास शुक्रवार को दिन दहाड़े अपराधियों ने एक दंपति से 1,40,000 रुपए छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। बताया गया कि कोडरमा के मरकच्चो के रहने वाले सुरेश प्रसाद यादव अपनी पत्नी के साथ मगधपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रुपए की निकासी किया। इसके बाद दोनों दंपति अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने पैसे से भरा बैग छीनकर फरार हो गया। घटना की जानकारी नगर थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए मामले की तफ्तीश में जुट गई है। क्या हम बैंक से पैसा लेकर के हम लोग बाहर निकले। कौन कौन थे आप? हाँ, हम थे पत्नी। आपका नाम? सुरेश प्रसाद यादव। सुरेश प्रसाद यादव। कितना पैसा था और कितने की लूट हुई? 1,40,000। 1,40,000। आप बैंक से निकाल के घर जा रहे थे? बैंक से निकाल के अपना घर जा रहे थे। कहाँ पर हुआ है लूटपाट? लूटपाट नटराज के बगल में। नटराज के बगल में। क्या पहचान में आया है क्या? जो हाँ, क्या चीज़ से थे? बाइक से थे या क्या चीज़ से? हम स्कूटी से थे। और वो लोग क्या चीज़ से थे? वो सब बाइक से थे। कितने लोग थे? 2 जन। 2 जन। चेहरा ढका हुआ था क्या? ना, हेलमेट लगा था। हेलमेट लगा हुआ था। आप कुछ देख सके बाइक नंबर वगैरह? किस तरह की बाइक थी? कौन? शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर डुमरी और निमिया घाट थाना के 3 स्थानों पर उत्पाद पुलिस ने छापेमारी की है। बरामद अवैध शराब को बरमसिया स्थित डिपो लाया गया। यह छापेमारी पुलिस अधीक्षक और उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर की गई। छापेमारी टीम का नेतृत्व उत्पाद एएसआई अरुण कुमार पांडे निमिया घाट थाना प्रभारी कर रहे थे। इस दौरान सबसे पहले पुलिस ने डुमरी के एक किराना दुकान में छापेमारी कर 52 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया। यहां से शराब विक्रेता विवेक साव को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस टीम ने निमिया घाट थाना क्षेत्र के निमिया घाट, प्रतापपुर और केंदुआडीह में छापेमारी कर 1200 केजी जावा महुआ को नष्ट किया। वहीं 250 लीटर महुआ शराब को जब्त किया। साथ ही 6 भट्टी को भी ध्वस्त किया गया। प्रतापपुर से भी पुलिस ने एक अवैध शराब कारोबार को गिरफ्तार किया है। छापेमारी टीम में उपरोक्त के अलावे कसाई महेंद्र, देवगम राम, अयोध्या राय, अनिल राय, अशोक सिंह, रामानंद राय आदि जवान शामिल थे। भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के नोनिया तूरी गांव में शुक्रवार को जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। इनमें से 4 की स्थिति गंभीर है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार गांव की जमीन पर राहुल साहू घर का निर्माण करा रहा था, जिसका विरोध श्याम सुंदर साहू ने किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो गई। इस दौरान दोनों ओर से लाठी डंडे सहित एक दूसरे पर तलवार और रॉड से हमला किया गया। मारपीट की सूचना मिलते ही भेलवा घाटी थाना प्रभारी सदल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए देवरी स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया, जहां से गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। बताया गया कि जबरदस्ती राहुल साहू जमीन को कब्जा कर घर का निर्माण कर रहा है। मना करने पर मारपीट किया गया।
कौन थाना पड़ता है? क्या हुआ था? जमीन का विवाद था। क्या हुआ जमीन विवाद में? जमीन हम लोग के दखल कवच में है। हम लोग का दखल में कवच में था। 2-3 ठो घास मेरा है, उस पर जबरदस्ती उन लोग जो दबंग व्यक्ति है, उन लोग ये ऐसा जो घर बनाने का संबंध में बनाने का कि सब बुनियाद काट के और पिलर खड़ा कर लिया मेरा जमीन में। उसको रोकने गए, बड़ा बाबू को आवेदन दिया, वो भी नहीं रोका। 2 दिन तो आवेदन नहीं दिया। तीसरा दिन आवेदन जब मैंने 4-5 दिन के बाद आवेदन दिया तो मैंने 44 करके कहा जाओ ये रिसीव करके लाओ। वहाँ से इंस्पेक्टर साहब, वो इंस्पेक्टर साहब उससे कागज बोला हम भेज देंगे। वो SDO को दिया, वहाँ कागज नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद हमें अपना फिर 144 का कागज लगाए, उसको उस पर कोर्ट में आवेदन दिए और वहाँ से आए। कल आएगा, कल फिर SDO साहब नहीं बैठा तो कागज नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद उन लोग बोला कोई रिसीव नहीं मिला तो इन लोग काम करेगा। बड़ा बोला इन लोग काम करेगा, हम क्या किसे रोकेंगे? तो हम लोग कहेंगे काम करेगा तो हम लोग रोकने जाएंगे। तो वही उन लोग काम कर रहा था, हम लोग रोकने गए और उन लोग मारे। कौन लोग मारे, क्या नाम है? हम लोग का विजय साहब, रूपनारायण साहब, सुनील साहब, नंदकिशोर साहब, राहुल साहब, मुकेश साहब। ये मारपीट का मामला थाना में दिया? मारपीट का मामला थाना में आज 4 बजे 5 बजे आवेदन पड़ा। गांडे थाना क्षेत्र के सिजुआ निवासी एक ही परिवार के सहदेव यादव समेत अन्य 4 लोगों को उसके गोतिया लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल में सहदेव यादव के अलावे कैलाश यादव, सुग्या कुमारी, कोमल कुमारी, देवंती देवी शामिल है। बताया गया कि हीरामन महतो के नाम से जमीन था और इनका 2 लड़का था, तालू महतो व माथुर महतो। तालू महतो का बेटा सहदेव यादव, कैलाश यादव वगैरह है। बताया गया कि यह लोग के हिस्से का पुश्तैनी जमीन है जिस पर लंबित मामला चल रहा है और फिलहाल धारा 144 लागू है। उसी जमीन पर आज अचानक उसके गोतिया लोगों ने इसके खेत पर ट्रैक्टर चलाने लगा। सहदेव यादव के बच्चे लोगों की नजर जब इस पर पड़ी तो इसकी जानकारी घर में देने आ रहा था, तभी गोतिया लोगों ने बच्चों के साथ मारपीट कर दिया। जब बच्चे लोग घर पहुंचे तो गोतिया लोग घर पहुंचकर हमला कर दिया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। मारपीट करने वालों में प्रमोद यादव, भुवनेश्वर यादव, झाड़ी महतो, टुनटुन यादव, अरविंद यादव, सुनील यादव, मिथिलेश यादव, नरेश यादव, गुड़िया देवी, प्रमिला देवी, प्रतिमा देवी आदि लोग शामिल है। इस संबंध में सहदेव यादव द्वारा थाने में आवेदन दे दिया गया है। बेंगाबाद के ओझाडी पंचायत अंतर्गत भौराडी गांव का दौरा शुक्रवार को भाकपा माले नेता राजेश यादव ने अपनी टीम के साथ किया। इस दौरान उन्होंने यहां के लोगों से बातचीत कर समस्याओं से रूबरू हुए। इस बाबत राजेश यादव ने कहा कि हमारे देश को आजाद होने में 76 वर्ष हो चुका है, लेकिन आज तक ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, पानी आदि की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सड़क नहीं रहने के कारण लोगों का आवागमन में कठिनाई होती है। खास करके बरसात के मौसम में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपातकालीन स्थिति में मरीजों को खाट पर टांग कर सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस गांव में समस्या अनेक है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। मौके पर फोरदार सिंह, हेमलाल हेम्ब्रेम, शिबू किस्कू, संतोष मरांडी, जीवन हेम्ब्रेम, लोदा मरांडी, दिलीप किस्कू, दीपू हेम्ब्रेम, मुकेश हेम्ब्रेम, प्रेम मरांडी आदि मौजूद थे। ये आज हम लोग बेंगाबाद प्रखंड के ओझाडी पंचायत अंतर्गत भौराडी गांव में यहाँ के लोगों के साथ बैठे हुए हैं और ये गांव आने जाने के लिए आज आज़ादी का 76वां वर्षगांठ है और आज तक इस गांव में आने जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी बीमारी को अगर ले जाना पड़े, इन लोग को यहाँ से मेन रोड तक कभी कभी खाट पर उनको टांग कर ले जाने की भी नौबत आ जाती है। एक तो ये सवाल है कि यहाँ पर सड़क, उसका भी कोई रास्ता नहीं बना है। हमने लोगों की बातों को सुन करके हम इन लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने गांव के स्तर से सभी लोग अपनी समस्याओं को सामने रख करके संगठन बनाइए और अपने एक एक हक के सवाल को लेकर के आप आगे बढ़िए, क्योंकि अभी तक ये देखा गया है
कि जनता का सिर्फ वोट लिया जाता है। वोट लेने के लिए लोग तरह तरह का तिकड़म का सहारा लेते हैं, उनको जातिवाद से लेकर के अन्य चीजों के प्रभाव में ला करके उनका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनका क्या दशा है, उनकी क्या समस्या है, इस पर कोई परवाह लोग नहीं करते। तो इस बात को लोगों ने समझा है और हम लोग शीघ्र ही इस गांव में एक बड़ी बैठक करेंगे और बैठक करके हम लोग यहाँ के तमाम समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने 12 सितंबर को बेंगाबाद प्रखंड में हम लोग एक बड़ा प्रदर्शन भी रख रहे हैं। उसमें यहाँ के लोगों से भी हम अपील करेंगे कि वे अपने सवालों को लेकर के बेंगाबाद पहुंचे। तो आज के बैठक में जो भी साथी हमारे शामिल हुए हैं, हम सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बुढ़िया खाद निवासी रेहाना खातून को शुक्रवार उसके पड़ोस के लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि मोहम्मद शमशाद की बीवी रेहाना खातून बच्चों के झगड़े को लेकर अपने पड़ोस के घर बोलने गई तो उन लोगों ने अचानक रेहाना खातून पर हमला कर घायल कर दिया, जिसमें वह घायल हो गई। आनन फानन में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इस संबंध में थाना में भी आवेदन दे दिया गया है। मारने वालों में मोहम्मद आतीम, मोहम्मद मंजूर, मोहम्मद बच्चू, मोहम्मद महबूब, रोजनी खातून, शहनाज खातून, शहजादा खातून, फातिमा रवीना, तमन्ना आदि शामिल है। नाम है इनका? रेहाना खातून। कहाँ घर है? बुढ़िया खाद। थाना कौन पड़ता है? तहसील थाना। क्या हुआ था? कोई बच्चा खातिर मतलब झगड़ा हुआ था। बोलते बोलते में मतलब घर ढूक के मतलब मारा। देखिए एगो गवाही है मेरा साथ में। कौन लोग मारा है? अभी आतिम के घर के जितना है मंजूर। क्या नाम है? भाई है। क्या नाम है? मंजूर नाम है, सदर नाम है और बुचू नाम है, देवंदी नाम है, जुम्मन नाम है और उनके घर के परिवार लेडीज सब जितना दमाद भी था। हाँ दमाद कथी नाम है? महबूब था, रवाना, तमन्ना। हाँ और थाना गए थे आप लोग? थाना गए थे जी? थाना में आवेदन दिए हैं? ना अभी तो यहीं लिखा है। कौन लगती है आपके? ये मेरा भैया है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम फजल खातून। मुफस्सिल थाना क्षेत्र अगदोनी कला निवासी पूजा देवी को शुक्रवार उसके पड़ोस के लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि रिंकू मलिक की 26 वर्षीय पत्नी पूजा देवी के छोटे बच्चों को पड़ोस वाले बच्चे ने मार दिया। इसी बात को पूछने पूजा देवी पड़ोस के घर गई थी। इसी क्रम में चिंतामणि मारिक, उसकी पत्नी काजल देवी, चंद्रिका देवी ने पूजा देवी को मारपीट कर घायल कर दिया। आनन फानन में परिजनों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुलडीहा 7 नंबर निवासी मोहम्मद सिकंदर समेत परिवार के अन्य 4 लोगों को शुक्रवार उसके पड़ोस के लोगों ने मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। इस बाबत घायल मोहम्मद सिकंदर ने बताया कि बच्चों के झगड़े की बात को लेकर पड़ोस के शाहिद अंसारी, हाकिम अंसारी, वाहिद अंसारी, मोहम्मद अफ्ताब समेत 9-10 की संख्या में लोग हथियार लैस होकर घर में जबरदस्ती घुसकर गाली गलौज करने लगा। मना करने पर मेरे साथ मारपीट किया गया। उन्होंने बताया कि जान से मारने की नियत से लोहे के रॉड से सिर पर हमला किया गया, जिसके कारण मेरा सर फट गया। उन्होंने बताया कि मुझे बचाने आए मेरे पिता मोहम्मद सलीम को भी उन लोगों द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया। अन्य घायल में शहीदा खातून, समीम अंसारी, आलिम अंसारी शामिल है। मारपीट के दौरान जब हो हल्ला सुनकर ग्रामीण पहुंचे, तब तक सभी मारपीट करने वाले फरार हो गए। मोहम्मद सिकंदर ने पुलिस प्रशासन से जांच पड़ताल कर कार्रवाई करने की मांग की है। क्या कारण था मारपीट का? बच्चा में लड़ा हुआ था, इसलिए मेरे अम्मी को मार रहा था। हम गए बोलने के लिए, उसके बाद हम बोल के आए, बचा के लाए अपना अम्मी को। घर हम गए और सब मिल के आके घर में मार। क्या चीज़ से मारा? आप लोग थाना में आवेदन दिए?
थाना गए थे? थाना गए थे तो थाना में फिर बोला कि कागज आवेदन बना के लाओ, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव के ठीक एक दिन पहले प्रचार प्रसार के अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। कैंपिंग कर अधिवक्ताओं से मांगा गया समर्थन। कल 9 बजे से 3 बजे तक होगा मतदान। नटराज चौक के पास अपराधियों ने दिन दहाड़े एक दंपति से लाखों रुपए की छिनतई। घटना को दिया अंजाम। एसबीआई मेन ब्रांच से पैसे निकालकर घर जा रही थी दंपति। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद निमिया घाट और डुमरी पुलिस ने कई स्थानों पर की छापेमारी। 2 की हुई गिरफ्तारी। 52 बोतल अवैध शराब समेत 250 लीटर महुआ शराब को किया गया जब्त। और भेलवा घाटी के नोनियातुरी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प। एक पक्ष से 10 लोग हुए घायल। गंभीर रूप से घायल 4 मरीजों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।